morning, students. So, in this class, we are going to study chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In this video, we are going to revise the chapter. I am not going to explain this chapter thoroughly, but we are going to revise this chapter. Since this chapter is very important and somewhere it is very tough in nature, so students are not able to understand it properly. So, we are going to discuss the mind map of the chapter so that you can solve maximum questions related to this chapter. So, the first question that usually comes in your exam, that is, what is twin obligation? According to Nelson Mandela, what is twin obligation? Twin obligation क्या है? So, I have explained it into two parts. Twin obligation, twin का मतलब होता है डबल और obligation का मतलब होता है ड्यूटी या कर्तव्य. तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से ट्विन ऑब्लिगेशन किसी भी पर्सन के दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं. फर्स्ट फॉर हिज फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. पहला कर्तव्य अपने परिवार के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें बियर करनी होती है. एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन फॉर कंट्री, कम्युनिटी, सोसाइटी एंड कंट्रीमैन. दूसरा ऑब्लिगेशन हमारा किसके लिए होता है? हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए. जिस भी कम्युनिटी में हम रहते हैं वहाँ के लोगों के लिए भी हमारा कुछ फ़र्ज़ या कर्तव्य होता है. इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर इंसान को अपनी फैमिली के लिए भी अपना जो ऑब्लिगेशन है उसे कंप्लीट करना चाहिए. एंड वी शुड ऑल्सो फुलफिल आवर ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स आवर कंट्री ऑल्सो. ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया. सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो इस चैप्टर में से ये आता है कि व्हाट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर. डिज़ास्टर कहते हैं मुसीबत या संकट को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं जो चीज़ असाधारण होती है, मीन्स अबव नॉर्मल. तो यहाँ पर पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला के हिसाब से एक असाधारण मानवीय संकट क्या है. वो संकट जो किसी ह्यूमन ने पैदा किया है. वो कुछ देखिए, कुछ डिज़ास्टर ऐसे होते हैं जो बाय नेचर क्रिएट होते हैं, जैसे कि भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी फट जाना, बाढ़ आ जाना. सो दीज आर नेचुरल डिज़ास्टर. बट ह्यूमन डिज़ास्टर जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग पोल्यूशन डे बाय डे. और क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो हम कर रहे हैं, ये जो वॉर्स चल रहे हैं, ये सब क्या है? ये ह्यूमन क्रिएटेड डिज़ास्टर्स हैं. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर नेल्सन मंडेला किसे कहते हैं? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड. ये जो रंग भेद की नीति है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की नीति है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कॉम्प्लेक्शन. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रेस के बेसिस पर, ह्यूमन रेस के बेसिस पर. रेस किसे बोलते हैं? प्रजाति. इंसानों की जो प्रजाति है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, किसी के घुंघराले बाल है, किसी के ब्लॉन्ड बाल हैं. ये सब क्या है? हमारी रेसेस हैं. ठीक है, हमारी कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पर जब भेदभाव होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, हमारे रंग के आधार पर. सो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर. द थर्ड पॉइंट इज, क्वेश्चन जो नेक्स्ट आता है वो क्या है? ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है? एक बहुत बड़ा, एक बहुत शानदार ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय उपलब्धि. अब जब हमने एक संकट उत्पन्न किया है तो कुछ उपलब्धि भी हमने हासिल की है. तो ये थर्ड पॉइंट सेकंड से ही रिलेटेड है कि फ्रीडम फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड. जब हमें अपार्थाइड पॉलिसी से फ्रीडम मिली, जब नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका में 1994 में वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किसका? डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इक्वल राइट्स मिले लोगों को, वहाँ पे ब्रदरहुड जो है स्प्रेड हुआ. तो तब उस चीज़ को वो क्या कहते हैं कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. सो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट इज फ्रीडम फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड. इसको आप याद रखेंगे. ठीक है, ये मैं माइंड मैप में सिर्फ आपको पॉइंट्स करा रही हूँ. इसमें कुछ लाइंस आपको हमेशा खुद ही ऐड करनी है, क्योंकि ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये माइंड मैप है, जिससे मेन चीज़ जो एसेंस है पूरे चैप्टर का वो आपको याद रहे. फोर्थ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेज. ये भी क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेज. करेज का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेज. तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के हिसाब से करेज का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर, है ना. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे डर नहीं लगता, या कोई भी पर्सन अगर कह रहा है कि मुझे डर नहीं लगता, तो दैट इज़ नॉट ट्रू. दैट पर्सन इज़ लाइंग प्रोबेबली.
ठीक है. इट इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि डर का मतलब, करेज का मतलब ये नहीं होता कि एब्सेंस ऑफ फियर है आपके अंदर, डर ही नहीं है. नहीं, वो क्या कहते हैं, करेज का मतलब क्या है, विक्ट्री ओवर इट, कि आप अपने जो डर है उसके ऊपर आप जीत हासिल कर पा रहे हैं. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं टू ओवरकम फियर इज करेज, कि करेज को ओवरकम, सॉरी, फियर को ओवरकम करना ही करेज है. डेप्थ ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है, ऑपरेशन का मतलब होता है किसी पर अत्याचार करना, जो हमारा अत्याचार होता है, किसी को डोमिनेट करना, एक्सप्लॉइटेशन करना. सो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन जब होता है तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है. क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, है ना. डेप्थ ऑफ ऑपरेशन का और ग्रेट हाइट ऑफ कैरेक्टर का क्या कोरिलेशन है. क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में. सो इस आप क्या लिखेंगे कि जब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब क्या होता है, ग्रेट कैरेक्टर्स वाले लोग पैदा होते हैं. ठीक है, पीपल ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स टेक बर्थ. मतलब कि जब बहुत ज़्यादा ऑपरेशन बढ़ जाता है, यानी कि आप हम अपनी कंट्री में भी, आप इंडिया में भी देख लीजिए कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन बढ़ गया, यहाँ पे अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया, जुल्म बढ़ गया, तब भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लोग पैदा हुए और उन्होंने फाइट किया. ठीक है, तो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन का कोरिलेशन किससे है, पीपल ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स. नेक्स्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट है, एज अ चाइल्ड, सॉरी, 3 स्टेजेस ऑफ फ्रीडम. 3 स्टेजेस ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं. सो 3 स्टेजेस ऑफ फ्रीडम है, एज अ चाइल्ड उनकी फ्रीडम को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग थी, एज अ स्टूडेंट उनकी फ्रीडम को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग थी, और एज अ मैन उनकी फ्रीडम को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग थी. सो इस पर हम एक बार बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चन आ जाता है ट्रांजिटरी फ्रीडम क्या होती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑनररी फ्रीडम क्या होती है, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि नेल्सन मंडेला के अंदर हंगर फॉर फ्रीडम कैसे ग्रो अप हुआ. तो इन सब क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमारे पास चैप्टर का एसेंस होना, कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन फर्मली फॉर्म आवर आंसर. ठीक है. So, as a child, he thinks that freedom is to run in the field, swim in the clear stream, and to have sweet corn, to have bull ride. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनको लगता था कि फ्रीडम जो है वो क्या है, खेतों में दौड़ना, क्लियर स्ट्रीम में स्विमिंग करना, स्वीट कॉर्न खाना, बुल राइड करना, ये सब क्या है, ये सब फ्रीडम है. क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि आज़ादी किसे कहते हैं, इक्वल राइट्स क्या होते हैं, ये उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है बचपन में. तो बचपन में उनको लगता था कि खेलना कूदना, स्वीट कॉर्न खाना, बुल राइड करना, ये सब क्या है, ये फ्रीडम है. एज अ स्टूडेंट जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनको सिर्फ कितनी फ्रीडम चाहिए थी, ही वांटेड ट्रांजिटरी फ्रीडम. ट्रांजिटरी फ्रीडम का मतलब क्या है, टेम्परेरी फ्रीडम. उनको सिर्फ ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए थी जिससे उनका काम चल जाए. जैसे कि फ्रीडम टू स्टे आउट एट नाइट, नाइट में बाहर स्टे आउट करने की फ्रीडम. रीड वॉट ही वॉन्टेड, जो वो चाहते हैं उसको पढ़ने की उनको फ्रीडम मिल जाए. गो वेयर ही चूज, जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ उनको जाने की फ्रीडम मिल जाए. देन नेक्स्ट है, एज अ मैन ही वॉन्टेड बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम. भाई नेल्सन मंडेला बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम किस एज में चाहने लगे, एज अ मैन, जब वो ग्रो अप मैन हो गए, एडल्ट हो गए. सो एट दैट एज ही वॉन्टेड बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम टू अचीव पोटेंशियल. अब ये बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम क्या है, जो हर इंसान की बेसिक नीड है, जो उसके ऑनर के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है. सो दिस इज़ कॉल्ड ऑनरेबल फ्रीडम. तो ऑनरेबल फ्रीडम वो किसे कहते हैं, टू अचीव हिज पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को अचीव करना, अपने टैलेंट को अचीव कर पाना. जैसे किसी के अंदर कुकिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर डांस का टैलेंट है, किसी का सिंगिंग का टैलेंट है, तो हमें ये आज़ादी है कि हम अपने टैलेंट को अचीव कर सकते हैं. बट पुराने वहाँ पर ये फ्रीडम जो थी वो नहीं थी. ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीडम टू अचीव पोटेंशियल. अर्निंग मनी, पैसे कमाने की फ्रीडम, जो भी वो प्रोफेशन चाहे वो चुन सके, पैसे कमा सके. मैरिंग एंड हैविंग अ फ्रीडम, हैविंग अ फैमिली. तो इन सब चीज़ों की जो फ्रीडम है उसको वो क्या कह रहे हैं, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो कि हर इंसान की लाइफ की बेसिक नीड है फॉर हिज सर्वाइवल एंड टू लीड एन ऑनरेबल लाइफ. सो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको कराए हैं ये चैप्टर 2 के हैं. 10th क्लास के एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं.
इसीलिए 5 या 10 मिनट में आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाए. दैट इज़ वाई आई हैव प्रिपेयर्ड दीज नोट्स एंड प्रिपेयर्ड अ वीडियो एज वेल. Hope it will be helpful for you. Okay, take care. So prepare well. Best of luck for your examination.